नमस्कार साथियों। रीट 2022 पर्यावरण अध्ययन में एक टॉपिक चलता है सामाजिक बुराइयां। परिवार अपन ने पढ़ लिया है पहले, आप देख सकते हैं वीडियोस में जाकर परिवार। फिर दूसरा टॉपिक है सामाजिक बुराई। ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडीज में पर्यावरण अध्ययन में एक टॉपिक चलता है सामाजिक बुराई। साथियों, समाज के विपरीत किया गया कार्य सामाजिक बुराई है। यानी कि जो भी कार्य समाज के हम विरुद्ध में करते हैं वो क्या है, बुराई कहलाती है। समाज के विरोध में किया गया कार्य सामाजिक बुराई है। साथियों, इसमें आज का जो टॉपिक है अपन बाल विवाह लेंगे। बाल विवाह से आप सभी आसपास पहले बाल विवाह बहुत होते थे। आजकल तो सरकार के कई नियमों कायदे कानूनों की वजह से बाल विवाह कम होने लगे। बाल विवाह जानेंगे साथियों। भारत में छोटी उम्र में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। छोटी उम्र क्या, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो पुरुष है, जो लड़का है, उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। लड़की है उसकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। ये गवर्नमेंट के रूलों के जो नियम है, रूल हैं, उनके अकॉर्डिंग है। जो पुरुष की उम्र है 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष। भारत में छोटी उम्र में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। साथियों, बाल विवाह के क्या कारण हैं, इन कारणों के बारे में जानेंगे। देखो, एक निर्धारित तय उम्र से पहले विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। निर्धारित तय उम्र आपको बता दी मैंने, लड़कों की, पुरुष की 21, लड़कियों की 18। बाल विवाह के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा का अभाव होना, शिक्षा कम होना, शिक्षा का अभाव होना, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, कमजोर स्थिति का होना, आर्थिक स्थिति परिवार की कमजोर होना। देखो साथियों, एक बात है, जो बाल विवाह हैं ये पहले नहीं होते थे। पहले क्यों नहीं होते थे? वैदिक काल में जो बाल विवाह हैं वो नहीं होते थे क्योंकि ब्रह्मचार्य नियम का पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष तक होता था। इस वजह से क्या है, जो बाल विवाह है नहीं होते थे। बाल विवाह के होने के कई कारण हैं। एक तो उस क्षेत्र में बाल विवाह होते हैं जहाँ पे शिक्षा का अभाव कम है। उस समाज में बाल विवाह होते हैं जहाँ पे शिक्षा कम है, परिवार की स्थिति कमज़ोर है, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। माता पिता द्वारा बेटी को क्या समझा जाना, बोझ समझा जाना कि जल्दी से जल्दी शादी करो। फिर रूढ़िवादी परंपराओं का होना। पहले की परंपरा रूढ़िवादी, जो पहले से चली आ रही जो परंपराएं हैं उनमें कई अच्छी हैं, कई बुरी परंपराएं हैं। जैसे कि लड़कियों को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना, शादी कर देना। इस प्रकार से रूढ़िवादी परंपरा भी बाल विवाह के कारण बढ़ती हैं साथियों। और बाल विवाह के जो दुष्परिणाम हैं उनके प्रति जागरूक नहीं होना भी बाल विवाह के कारण है साथियों। अब जानेंगे बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या हैं। देखो, एक तो बाल विवाह करने से बच्चों का जो बचपन है वो समाप्त हो जाता है। बचपन है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो बच्चे खेल कूद वाली जो जिंदगी है वो समाप्त हो जाती है। बच्चों का सामाजिक जो शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। शारीरिक विकास क्या है, रुक जाता है। मानसिक विकास भी, शारीरिक और मानसिक विकास पे फर्क पड़ता है जिंदगी पर। विवाह होता है, उसके बाद में बाल बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है छोटी उम्र में। बाल विवाह से बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, शिक्षा का अभाव होने लगता है, शिक्षा पूरी नहीं होती है। संतान जो बाल विवाह के बाद में जो संतान होती है वो अस्वस्थ होती है। ऐसे कई कारण हैं साथियों, बाल विवाह के दुष्परिणाम कई कारण हैं। अब भाई, बाल विवाह के रोकने के उपाय क्या हैं? समाज में जागरूकता फैलाना, समाज में जागरूकता लाना, शिक्षा का प्रसार करना, जागरूकता समाज में लाना, गरीबी को कम करना, गरीबी उन्मूलन करना, मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार करना। अब साथियों, गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया है बाल विवाह
रोकने के लिए। तो सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम चलाया। भारत में बाल विवाह की कुप्रथा रोकने के लिए साथियों अजमेर के हरविलास शारदा, आपने नाम सुना होगा, हरविलास शारदा जी एक नियम पारित करते हैं। वो नियम 1929 में वो लाते हैं, उसको बाल विवाह निरोधक अधिनियम का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? 1929 में जो नियम लाए उनका क्या नाम दिया गया? बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम का नाम दिया गया। किसने लाया? हरिविलास शारदा ने। इस एक्ट को साथियों 28 सितंबर 1929 को लागू किया गया। 1929 को लागू किया गया 28 सितंबर को। इसमें जब शुरुआती जो उम्र थी वो लड़कों की थी 18 वर्ष, लड़कियों की थी 14 वर्ष। लड़कों की 18 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष। फिर इसमें परिवर्तन आया। इसमें परिवर्तन आया हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 में। क्या आया? विवाह की आयु फिर 18 वर्ष का लड़का व लड़की 15 वर्ष की होती थी। इसमें संशोधन कब हुआ? 1978 में। 1978 में संशोधन हुआ। इसमें 21 वर्ष की लड़का कर दिया गया और 18 वर्ष की लड़की कर दी गई। साथियों जो हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 है उसमें विवाह की आयु है 18 वर्ष का लड़का व लड़की की 15 वर्ष होनी चाहिए। इसमें संशोधन कब हुआ? 1978 में। 1978 में लड़की जो लड़का है उसकी उम्र, लड़के की उम्र 21 वर्ष कर दी गई और लड़की की 18 वर्ष। लड़के की 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष। फिर देखो साथियों बाल विवाह निषेध अधिनियम आया 2006 में। शुरू में आया बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरविलास शारदा ने जो अजमेर के थे। फिर आया 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसको 1 नवंबर 2007 को इसको लागू कर दिया गया। 2006 जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है इसको 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में 21 खंड है। इस अधिनियम में यदि कोई पुरुष 18 वर्ष से अधिक आयु का है, बाल विवाह करता है, तो उसे 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास या 1 लाख रुपए या दोनों का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी बाल विवाह में सहायता करता है, सहायताकर्ता भी मिल गया, तो उसको 2 वर्ष कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना है। साथियों ये कुछ मुख्य तथ्य थे। मुख्य तथ्य ये थे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम आया 2006 में, लागू हुआ 1 नवंबर 2007 में। उससे पहले हरिविलास शारदा ने जो अधिनियम लाए, जो अजमेर के थे हरिविलास शारदा, उन्होंने जो अधिनियम लाया वो 1929। वो कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1929 को लागू हुआ। उसमें जो आयु थी वो लड़के की 18 वर्ष थी और लड़की की 14 वर्ष थी। उसमें संशोधन हुआ 1978 में। लड़के की जो आयु है 21 वर्ष कर दी गई, लड़की की 18 वर्ष कर दी गई। उम्मीद करता हूँ आपको बाल विवाह सामाजिक बुराई में बाल विवाह समझ में आया होगा। कल सामाजिक बुराई में अगले टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।